हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 14 डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 15 डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए, बी, सी और डी आपको दिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो अशोक मेहता, की एस रामानुजन और जी जी मेहता हैं, ये 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक सदस्य थे। और जो हिंद मजदूर सभा है, इसके पहले सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इनका नाम भी याद रखिएगा, रामचंद्र सखाराम रोईकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। और जो पहला सम्मेलन था, इसके महासचिव कौन थे? तो ये थे अशोक मेहता। तो इन दोनों के नाम भी यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत की स्वतंत्रता के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको क्या क्या दिए हैं? पहला है चौरी चौरा हिंसा, दूसरा है मिंटो मौर्य सुधार, तीसरा है दांडी यात्रा, चौथा क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं? ए है 1-3-2-4, बी है 2-4-1-3, सी है 1-4-2-3 और डी के है 2-3-1-4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2-4-1-3। अब जो मॉर्ले मिंटो सुधार है कब के थे? तो ये 1909। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार थे 1919 के। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। और गांधी जी की दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो वर्ष 1930 में। तो इन चारों को याद रखिएगा कि ये कब कब हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो पहला आपको दिया है, जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। दूसरा है, भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 तब हुआ जब मुंबई और कराची से रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है एक और दो दोनों सही है और डी के है ना तो एक ना तो दो। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल दो सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो पहला है ये क्यों गलत है? क्योंकि शिमला सम्मेलन कब हुआ था? जून 1945 में हुआ था। और इस समय कौन थे वायसराय? तो लॉर्ड वेवल थे। तो याद रखिएगा कि शिमला सम्मेलन भी कब हुआ था? 1945 में। और जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, कि फरवरी 1946 में क्या है? एनएस तलवार नामक जहाज के कर्मचारियों ने ब्रिटिश सरकार की समक्ष क्या है? निम्न स्तरीय भोजन व्यवस्था की शिकायत की, पर सरकार ने क्या है? इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो इसके बाद क्या हुआ? मुंबई, कराची और मद्रास के भारतीय नौसैनिकों ने क्या है? सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो इसे ही क्या है? जो 1946 का नौसेना विद्रोह कहा जाता है। और बाद में क्या हुआ था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के आश्वासन पर क्या है? विद्रोहियों ने क्या है? अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। तो याद रखिएगा ये कब हुआ था? नौसेना विद्रोह 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग की अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को कौन सा विभाग दिया गया? यानी कि मुस्लिम लीग को जब 1946 में इसमें सम्मिलित किया गया, तो कौन सा विभाग लियाकत अली को दिया गया था? तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपके क्या है? ए है विदेश, बी है गृह, सी है वित्त और डी क्या है? रक्षा विभाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लियाकत अली के पास कौन सा? तो वित्त विभाग इनके पास दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं? तो पहला है गरबा गुजरात, दूसरा है मोहिनीअट्टम उड़ीसा, तीसरा है यक्षगान कर्नाटक। तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन सही सुमेलित हैं। तो ए है केवल एक, बी है दो और तीन, सी है एक और तीन और डी क्या है? एक दो और तीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो गरबा है वो गुजरात का है और यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। अब यहाँ पे जो दूसरा दिया है मोहिनीअट्टम, तो ये कहाँ का है? ये केरल का है। और क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? उड़ीसा। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से किन मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधार, यानी कि एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है हुमायूं, बी है अकबर, सी है जहांगीर, डी के है शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जहांगीर ने क्या करा था? जो पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधार यानी कि एल्बम
के उसमें अपना ध्यान आकर्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। तो किसने की थी आपको बताना है। ए है बिहारी ने, बी है सूरदास ने, सी है रसखान ने, डी के है कबीर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसके द्वारा। तो रसखान के द्वारा इसकी रचना की गई है। और जो रसखान है ये क्या है, विशुद्ध ब्रज भाषा के थे। तो ये भी याद रखिएगा इनकी भाषा कौन सी थी। तो विशुद्ध ब्रज भाषा। और इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है सुजान रसखान, तो इसका नाम भी याद रखिएगा। ये दोनों यहाँ से फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है सदाशिव, बी है तिरुमल, सी है रंगाद्वितीय, डी क्या है वेंकट द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेंकट द्वितीय। अब जो राजा वोडियार है इन्होंने क्या है मैसूर जो राज्य है इसकी स्थापना कब की थी। तो ये भी याद रखिएगा। तो 1612 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और उनके जो समकालीन था वो कौन था, वेंकट द्वितीय था। और ये किस वंश का था। तो ये भी याद रखिएगा, अराविडु वंश का ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है कालसी, बी है रुम्मीदेई, सी है विशिष्ट कलिंग राजादेश, डी के है मॉस्की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अशोक के जो व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किस में मिलता है। तो मॉस्की में मिलता है। अब जो अशोक के क्या है मॉस्की, गुर्जरा, नेतूर और उडेगोलम लेखों में क्या है अशोक का व्यक्तिगत नाम से उल्लेख मिलता है। तो इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं। इन सभी में इनका नाम व्यक्तिगत रूप से प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है गांधार, बी है कंबोज, सी है काशी और डी क्या है मगध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में क्या है जो मगध था वो क्या था सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो फ्रेंड्स आज हमने जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।